में पहले ये जान लेती कि तू राक्षस है, मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जो पहली जान में लेती तेरे श्राप भस्म कर देती। नहीं छोड़ा, अब मैं अपने पस्ती के पास में जाऊंगी, क्या वो दिखाऊंगी। तो उस राक्षस ने कहा है पवन रेखा, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया है और स्पर्श करने के बाद में तुम जो है गर्भ धारण करोगी, और जब तुम गर्भ धारण करोगी तो तुम्हारे इसी गर्भ से एक मेरे जैसा वीर योद्धा बलधारी बालक जन्म लेगा। कहाँ से आप नाम क्या है? रीना। फौजी अंकल की कौन है आप? मामी। और ये रीना और ये छोटा बच्चा कान्हा, ये माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, बच्चे की लंबी आयु होती रहे। क्या नाम है आपका? सत्यांश इटावा से ये 1100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। बारे में की भी जोरदार तालियां बजाएंगे। खुश रहो, बड़े हो जाओ। भगवान से कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, बच्चा हमेशा ऐसे हंसता मुस्कुराता बना रहे, यही भगवान से कामना या आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की, बोली आज के आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम। उस राक्षस ने पवन रेखा से कहा कि देखो मैंने तुम्हें स्पर्श किया, तुम गर्भ धारण करोगी तो तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो मेरे जैसा राक्षस होगा, मेरे जैसा ताकतवर होगा, मेरे जैसा बलधारी होगा, संत महात्माओं को सताएगा, गायों की हत्या करेगा। लेकिन एक खासियत होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतना कह करके दादा वो राक्षस वहां से चला गया। पवन रेखा ने देखा कि अब तो उस राक्षस ने मेरा धर्म नष्ट किया, मैं घर कैसे जाऊं। तो पवन रेखा जो है ये महाराज जो है उग्रसेन के पास में पहुंची। जब पवन रेखा उग्रसेन के पास पहुंची है, पवन रेखा ने उग्रसेन से वो बात छिपा ली, कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे समय बीता, पवन रेखा ने आज महाराज गर्भ धारण किया। जब पवन रेखा ने गर्भ धारण किया, धीरे धीरे उस गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए, उस बालक का जब जन्म होने के लिए आया तो महाराज आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। चारों तरफ अपशगुन ही अपशगुन होने लगे। लेकिन हुआ ये
हर्षविलास दरोगा जी, उनकी माता जी। इधर आ इधर हाँ फोटो खिंचवा रहे हो अम्मा। आराम से आराम से आराम से खींचो अम्मा फोटो। हर्षविलास दरोगा जी की हरविलास दरोगा जी की माता जी राम बेटी ये माला पहना के सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए, भगवान से कामना करेंगे संतान से सुख प्राप्त होता रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। और ऐसे ही माता का परिवार जो है ऊंचाइयों को छूता रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते बने रहे, भगवान से कामना आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार